मान्यवर ओम प्रकाश जी बैसलाना से माता सावित्रीबाई फुले महिला मंडल के सदस्यों को एक पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। तो इसमें जो अर्चना बिलोनिया एथलेटिक्स हैं, उनको भी 1100 रुपए पुरस्कार देना चाहते हैं। आप भी आए। उनके जो पिताजी हैं वो भी मंच पे आए। ओम प्रकाश जी बैसलाना, आप इनको पुरस्कृत करना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी बैसलाना। अर्चना जी बिलोनिया एथलेटिक्स चैंपियन है, इनको ओम प्रकाश जी बैसलाना 1100 रुपए नगद रुपए से पुरस्कृत करने जा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले मंडल के सदस्य एथलेटिक्स से अर्चना जी आप भी आई और ये पुस्तक भेंट हुई है गुलामगिरी, और गुलामगिरी आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है और परिवार में सभी को पढ़ाएं। क्यों? नमस्कार, मैं महेश वर्मा आप सभी का इस्तकबाल करता हूं डेमोक्रेटिक भारत में। आज 3 जनवरी है, शाम के तकरीबन 6 बज चुके हैं। मेरे साथ अर्चना बिलोनिया है, धाविका है, एथलेटिक्स है। आप उनके शरीर को देख सकते हैं कि किस तरह से वो सुबह जब उठती हैं तो अपने शरीर को बनाने के लिए और साथ ही देश को बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तमाम वक्ताओं ने अपनी बात कही और साथ ही बात कही कि शिक्षा की जो परिणति है, हमें इस देश के अंदर बेहतर इंसान बनाने के साथ साथ हमें अलग अलग जो अवाम है, जो आयाम है, वो भी स्थापित करने होंगे। मैं बात वही कहूंगा कि हमें पत्रकार भी बनना होगा, हमें खिलाड़ी भी बनना होगा, वैज्ञानिक बनना होगा, हमें बैंकर बनना होगा। तो मेरे साथ एक बेहतरीन कला एक धाविका है अर्चना। उनके पिता ने बताया कि वो बरसों से मेहनत कर रही हैं। अर्चना, थोड़ी नर्वस हैं आप, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लगातार खेल कर और अपना शरीर बना रही हैं और लगातार आप जो पदक भी जीत रही हैं। कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताएं आप। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मेरे को और आगे जाना है। आगे जाना है तो स्टेज ही खेला है। अच्छा, मुझे बताइए, में भी मेडल लेके आना है। अच्छा, नेशनल मेडल लेके आना है आपको। मुझे अभी बताइए कि आप जो क्या है वजन उठाती है ना, आप वेट लिफ्टिंग में आप हैं, तो परिवार का किस तरह का सहयोग है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो दलित समाज की बच्चियां हैं, बहुजन समाज की बच्चियां हैं, उनके परिवार के अंदर खेल को लेकर वैसे अभी जो रुझान बन रहा है वो हो रहा है, लेकिन बहुत कम देखा जाता है। तो आपके पिता की तरफ से, माँ की तरफ से, भाई की तरफ से कैसा सहयोग मिला है? थोड़ा ढीला। बहुत अच्छा सहयोग है। मेरे पापा ने मेरे को आगे खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, सर्वप्रथम प्रोत्साहित किया आपको। हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं BA हो गई, अब MA प्रवेश कर रही हैं। ओके, तो साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी किस तरह की तैयारी करें जिससे कि हमारी और बच्चियाँ आपको देखकर वो आगे एक बेहतर खिलाड़ी बन पाए। मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल से ही खेल की तरफ भी ध्यान दे। हाँ। इसलिए आगे जाकर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनको वो खिलाड़ी नहीं बन पा रही हैं, एक कलाकार भी नहीं बन पाते हैं? उनको सिर्फ उनके माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो 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 और सिर्फ बाबू बनो, है ना, सरकारी बाबू। हमें उस विचार से भी निकलना पड़ेगा, है ना। हाँ। कि हमें खिलाड़ी बनना पड़ेगा, हमें कलाकार भी बनना पड़ेगा, हमें देश के जो तमाम आयाम हैं वहां पर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और अपनी बहनों को क्या कहोगे आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो भी खेले और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान दे। सरकार का किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है प्रशासन की तरफ से? सरकार का अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मैं 7वां मेडल था, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं आया अभी तक। वजह इसकी पता नहीं, लेकिन तो आप पिता हैं? हाँ। मुझे बताइए कि जैसे अर्चना कह रही है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई सहयोग नहीं है, वजह क्या है इसकी? वजह क्या है इसके, वो कहते हैं भी जब मिलेंगे नहीं तो नहीं। कि जो जिला अधिकारी है, हाँ। आप उनके पास गए होंगे? जिला अधिकारी, खेल अधिकारी है ना, वो इसके मेन कोच है। अच्छा। हाँ जी, उदयवान सिंह जी। तो वो कह रहे हैं कि फार्म तो भर कोई स्कॉलरशिप मिलती है बेटा आपको?
नहीं मिलती। फॉर्म तो भर दिए लेकिन अभी तक नहीं आई। कोई स्कॉलरशिप नहीं, और आपने 7 पदक जीत चुके हैं आप। हाँ 3 थर्ड मेडल, 3 कांसे, 3 सिल्वर, 1 गोल्ड। बहुत बढ़िया। तो अभी तक मतलब सरकार जो, देखिए ये बड़ी विडंबना है इस देश में, जहां देश के प्रधानमंत्री कहता है कि सबका विकास होना चाहिए, है ना, और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है अर्चना, जो धाविका जो वेट लिफ्टर है अभी तक। हाँ, किस गांव से? गांव रायपुरा से है, जिला सीकर, गांव रायपुरा जिला सीकर की है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी उन्हें जो सहयोग मिलना चाहिए, जो इनाम मिलना चाहिए, जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का ये दोहरा मापदंड है, क्योंकि सरकार जिस तरह से अपनी बातों को बड़ा मंच पर जो बात कहती है, उस मंच से अर्चना जैसी बेटियों को भी उन्हें प्रोत्साहित करना होगा, मोटिवेट करना होगा, तभी गांव से, घरों से अर्चना जैसी जो बच्चियां बाहर निकलेंगी और तब वो बेहतर खिलाड़ी बन पाएंगी। अन्यथा सिर्फ वो घरों के अंदर ही रह जाएंगी। हाँ जी, अभी हाँ जी, पहले 9 साल से इस बच्ची को 31,000 रुपया का चेक दिया अम्बेडकर समिति से। अम्बेडकर समिति से? हाँ, 31,000 सामाजिक संस्था ने दिया है। गोल्ड जीत का है। अभी हमारे गांव में प्रोग्राम रखा, पहले तो नहीं रखा, अभी उसने 1 लाख रुपया कहा है, इकट्ठे कर लिए हैं उन्होंने, पैसे अभी दे देंगे। बच्ची को प्रोसेस चल रहा है, उसी से चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है, बोल रहे हैं देंगे, इकट्ठे कर रहे हैं अभी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह से बच्चियों पर, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस से देना बिल्कुल, है ना, जुझारू होकर, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, शरीर भी अच्छा है, बिल्कुल, है ना। तो जो हमले हो रहे हैं हमारी बच्चियों पर, महिलाओं पर, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे मुकाबला करें? डट के मुकाबला करना चाहिए उनका, जो लगातार हमले कर रहे हैं। मजबूत होना चाहिए, मन से मजबूत होना होगा, है ना। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना और अर्चना के पिताजी बंसीलाल जी। देखिए ये बात है जो हम डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से कहते हैं कि मन से मजबूत होना होगा, तभी इस देश में आप अपना मुकाम स्थापित कर पाएंगे। 3 जनवरी है, गुहाला गांव में हूं, नीमका थाना, सीकर, और ये आप देख सकते हैं कि पीछे सामियाना अब जो कार्यक्रम था देवी सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संपन्न हो चुका है। लगातार आपके सामने ऐसे उदाहरण गांव से निकलेंगे, शहरों से निकलेंगे। बहुजन समाज की, दलित समाज की जो बालिका है, बच्चे हैं, वो अपना मुकाम लगातार बना रही, लेकिन जो एक तरफ सरकार है वो सहयोग नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो संकीर्ण मानसिकता है उसे निकालना होगा। लेकिन जिस तरह से समाज सहयोग कर रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर एक समिति ने उन्हें तकरीबन 30,000 रुपए किया, 31,000 का सहयोग किया नौसल गांव से, तो ये समाज भी अब बाहर निकल रहा है। हमारे बच्चे लगातार अब जो सरकारी जो नौकरी है उसके अलावा भी और हमने जो रास्ते तलाश कर रही है, तो ये रास्ते हमें मीडिया के मार्फत लोगों की जुबानी बतानी होगी। तो साथियों, आप देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल पर, और आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, तभी आपको अर्चना जैसे तमाम हमारे बेहतर खिलाड़ी नजर आएंगे। दीजिए महेश वर्मा को इजाजत, शुक्रिया। जन समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।